हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन यानी पोषण पढ़ा था, है ना। 2 लेक्चर अपने हो चुके थे, तो इसका पार्ट नंबर 3 है और इस लेक्चर में अपना पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखो, हम लोग मैक्रो न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रेंट। और माइक्रो न्यूट्रेंट कौन से होते हैं सर? जिनकी मात्रा हम लोगों को कम चाहिए होती है, ग्राम में चाहिए होती है। किस में चाहिए होती है? ग्राम में चाहिए होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात करें तो ये तो प्रतिदिन आप लोगों को ग्राम में चाहिए होती है। और सॉरी, माइक्रो न्यूट्रेंट वो होंगे जिनकी प्रतिदिन मात्रा आप लोगों को मिलीग्राम में चाहिए होती है। तो विटामिन और मिनरल, ठीक है। 3P और 4S में 3P की एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा अमित कुमार जी, 4S की ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन और मिनरल की। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रेंट है हमारे लिए। कौन कौन से? एक है सर विटामिन और एक है मिनरल, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तो बात करते हैं कि दोस्तों विटामिन का कार्य क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यार इसकी प्रतिदिन मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, मिलीग्राम में चाहिए होती है। तो क्या इसके कुछ काम नहीं है क्या? क्या इनसे एनर्जी नहीं मिलती क्या? दोस्तों एक्चुअली में इनसे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन इनके बहुत सारे और भी काम होते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल इन ओवरऑल ग्रोथ, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो हम लोग वो ही समझते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो विटामिन वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया? तो ये विटामिन जो वर्ड दिया था, ये शब्द दिया था, वो किसने दिया था? कैसिमीर फंक ने दिया था। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें दोस्तों विटामिन वर्ड को, अगर आप लोग ब्रेक करोगे तो ये दो आप लोगों के वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो वर्ड है? एक तो वाइटल और एक आप लोगों का अमीन, ठीक है। तो देखो, विटामिन दो वर्ड से मिलकर बना है, वाइटल और अमीन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है मींस वाइटल फॉर हेल्थ, मतलब जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत वाइटल है, बहुत जरूरी है। तो विटामिन की मात्रा जरूर प्रतिदिन कम चाहिए होती है, बट जरूर बहुत है। सर क्लास का टाइम बढ़ा दो क्योंकि टाइम कम बचा है, इतने में नहीं हो पाएगा। हो जाएगा मनीष शंकर जी, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, टेंशन को लेते हुए मैं बैठा हूं ना यार। चलो, अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हो? जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो कोई भी आप लोगों का विटामिन हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही विटामिन सी का, है ना। तो आप लोग देख रहे हो, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। तो क्या आप लोगों का विटामिन में कार्बन पाया जा रहा है क्या? तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ सर, विटामिन क्या है? आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, चले आगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो दोस्तों जो विटामिन बी होता है ना, विटामिन बी, एक्चुअली विटामिन बी एक पूरा का पूरा समूह है। विटामिन B1, B2, वैसे टोटल 8 आप लोगों के विटामिन है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, आप लोग बोलेंगे विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। चलिए, अब विटामिन के मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके अलग अलग कार्य होते हैं। विटामिन ए पता नहीं क्या करेगा, विटामिन सी पता नहीं क्या करेगा, विटामिन B1 अभी एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हमारे ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के विटामिन बहुत जरूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हाँ, इनसे दोस्तों एनर्जी नहीं मिलती हम लोगों को। एनर्जी के लिए हम लोगों को किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे, फैट पे, ठीक है। अब इसका एक विशेष काम और है। जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ चीज खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है ना। कौन सा मिनरल है? कैल्शियम है। लेकिन दोस्तों कैल्शियम आप लोग खा रहे हो, आपकी बॉडी को कैल्शियम तभी तो लगेगा जब आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। बताओ। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनको एब्जॉर्ब यानी जिनको अवशोषित करने के लिए विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कैल्शियम आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी का काम होता है आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना।
समझ रहे हो दोस्तों? जैसे आप लोग आयरन वाली चीज खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में आयरन तभी आप लोगों का एब्जॉर्ब होगा जब आपकी बॉडी में विटामिन बी की प्रॉपर मात्रा है। सर संभावित क्वेश्चन का पीडीएफ दे सर दो, प्रिंट कराया जाए, इसके कितने मोबाइल में पड़ेगा? अरे दीपू जी, कौन सी संभावित क्वेश्चन की जो यूट्यूब पे हो रही है ना, उसकी पीडीएफ मिल रही है, करा लेना प्रिंट, ठीक है? पढ़ लो इधर। क्लियर है क्या? आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन के टाइप्स की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो आप लोगों के जल में घुलनशील नहीं होते, बट वो फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। दीपू मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ब्लॉक कर दूंगा इधर, ठीक है ना? एक ही कमेंट बार बार करते जा रहे हो। सर बड़ा चैप्टर पहले करवाना जिससे रिवीजन हो सके। दोस्तों शशि जी, आपके सारे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिलेगा, टेंशन मतलब आप लोगों को, है ना? तो देखो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, इसको ट्रिक से याद रखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल WBC से याद रखेंगे। तो जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। अब दोस्तों एक्चुअली में जो विटामिन बी है वो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, समूह है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, B4 नहीं होता, फिर B5, फिर B6, फिर B7, B8 नहीं होता, फिर होता है B9, B10 नहीं होता, B11 नहीं होता, क्या होता है? B12 होता है। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, हर एक विटामिन मतलब B1 के साथ में मैंने उसके साइंटिफिक नेम भी लिखे हैं। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, B1 का क्या है, B7 का क्या है, B8 का क्या है, ठीक है? सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों B1 का साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखिए, थाइमिन। मैं चाहूं तो आपको इसको ट्रिक से भी याद करा सकता हूं, थारी नीने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे, लेकिन वो बेवकूफी है। अरे एग्जाम में इतना थोड़ी यार, जैसे मान लो पूछा जाए B7 का नाम क्या, तो सीधे याद होना चाहिए बायोटीन है। ये B5 का क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। या B9 का क्या है? फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 का साइनोकोबैलेमिन है या कोबेलेमिन है। ऐसे याद रहने चाहिए आप लोगों को, है ना? और इजीली याद हो जाएंगे, एक बार आप लोग देखोगे, ठीक है? तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थाइमिन। विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 की अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है दोस्तों नियासिन। विटामिन B4 नाम की कोई चीज होती नहीं। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन विटामिन B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन होगा, इसका क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का होगा बायोटिन। विटामिन B9 का होगा फॉलिक एसिड, जिसे हम लोग फोलेट भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबैलेमिन या कोबैलेमिन भी। सर होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक आप लोगों के एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, जैसे हमारे में भी होलोजोइक प्रकार का ही होता है। होलोजोइक किसको बोलते हैं? जो प्रॉपर्ली फूड को खाते हैं, जिनकी बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेशन होता है, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जिसमें भी ये प्रक्रिया होती है उसको आप लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है क्या? ठीक है। बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इसको कौन से ट्रिक से याद कर लोगे? कीड़ा। तो इससे याद रख लोगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आप लोगों के होते हैं फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सर एक एक विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों क्या मैंने यहां पर आप लोगों को विटामिन ए का नाम बताया? नहीं बताया सर, बताओ। अभी बताता हूं। मैंने केवल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी समूह है, इसके मैंने साइंटिफिक नेम बताया, इसका नहीं बताया तो इसके बताता हूं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों रेटिनॉल, है ना? चलो इसका अगर बात करें साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको और नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको कैरोटीनॉइड के नाम से भी जानते हैं, बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। सर इसको इन नाम से क्यों जाना जाता है? समझिए मेरी बात को। एक्चुअली में एक पिगमेंट होता है ना, इधर लिख देता हूं मैं। एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। वर्णक किसको बोलते हैं? सर ऐसे पदार्थ जिनसे रंग मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। अगर हम लोग बात करें पत्तियों का हरा रंग कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। हमारे स्किन का, त्वचा को जो रंग मिलता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से मिलता है? मेलेनिन की वजह से मिलता है। वैसे ही दोस्तों एक पिगमेंट है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन।
तो सर अगर ये पिगमेंट है तो इससे कोई ना कोई रंग मिलता होगा, बिल्कुल। इससे जो रंग मिलता है वो कौन सा मिलता है? रेड ऑरेंज रंग मिलता है, लाल नारंगी, रेड ऑरेंज। तो सर ये पिगमेंट किस किस में पाया जाता है? तो ये पिगमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, पपीता में मिल जाएगा दोस्तों, आम में मिल जाएगा, है ना। आम में तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन पपीता में ज्यादा मिलेगा। और किस में मिलेगा ज्यादा? गाजर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों जब आप लोग ये चीज खाओगे तो क्या आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन भी आएगा क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों जब आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन आता है ना, तो लीवर क्या करता है? इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? लीवर यानी आपके यकृत के द्वारा होती है। इसीलिए दोस्तों विटामिन ए का हम लोग बीटा कैरोटीन के नाम से जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान याद करना जरूरी है कि नहीं दोस्तों? परमाणु क्रमांक 30 तक याद रखो, और वो याद रखो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रोमीन का याद रखो, क्योंकि वो इकलौता ऐसा तत्व है, इकलौता ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताओ। इसकी सॉल्युबिलिटी किस में घुलनशील होता है? तो सर ये होता है KEDA। 4 विटामिन ऐसे जो फैट सॉल्युबल होते हैं। ये भी फैट सॉल्युबल है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपका फैट सॉल्युबल है। दोस्तों इसके फंक्शन यानी कार्य बताइए। तो ये हमारी बॉडी को में ग्रोथ प्रोवाइड करता है। दूसरी बात क्या है? जो हमारी आई होती है ना, ये हमारी ह्यूमन आई है दोस्तों, है ना, ऐसे मान लो। तो ये हमारी ह्यूमन आई की जो इंटरनल लेयर है, जिसे आप लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकाएं पाई जाती है इस, क्योंकि यार हमारे हर अंग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो रेटिना है इसमें भी बहुत आप लोगों की कुछ कोशिका पाई जाती है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। जिनका नाम क्या है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन सेल यानी रोडोप्सिन कोशिकाएं। तो इन रोडोप्सिन कोशिकाओं का निर्माण आप लोगों का तभी होगा जब आप लोगों की बॉडी में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होगी। तो अगर आप लोगों की बॉडी में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा नहीं होगी तो हमारे रेटिना में क्या ये रोडोप्सिन सेल बन पाएगी? क्या नहीं बन पाएगी दोस्तों। इसको आप लोग रॉड सेल के नाम से भी जानते हो ना, इसको हम लोग रॉड सेल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग रॉड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो रॉड कोशिकाएं होती है, इसको हिंदी में आप लोग शलाका कोशिकाएं बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये आप लोगों को कम उजाले में देखने में मदद करता है। जैसे अभी तो प्रॉपर उजाला है, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर बहुत कम उजाला होगा या थोड़ा सा रात के समय अगर आप लोग चीज़ों को थोड़ी बहुत देख पाते हो, किसकी वजह से? इन्हीं कोशिकाओं की वजह से देख पाते हो। बट अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो ये रॉड सेल यानी शलाका कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा, आप लोग रात को ढंग से देख नहीं पाओगे। तो जो कमी, इसकी डेफिशिएंसी यानी विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो ऐसा रोग होगा जिसमें हम लोग दोस्तों रात को ढंग से नहीं देख पाएंगे। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। ठीक है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या खाना पड़ेगा? दोस्तों गाजर आप लोग खाइए, पालक खाइए, कद्दू खाइए, पपीता आप लोग खाइए। इवन दोस्तों जो एग का यॉक होता है ना, यानी जो व्हाइट वाले एग के अंदर येलो कलर का जो होता है ना, उसमें भी आप लोगों का विटामिन ए पाया जाता है। अरे यार मणिशंकर जी पढ़ लो यार, पेपर में परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो कैसे बता पाएंगे सर जी? केमिस्ट्री पढ़ लो। तब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री वाली चीजें घुसेड़ रहे हो बीच में, फिर बोलते हो कि सर है ना आप गुस्सा हो जाते हो। आपको केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा रहा हूं, अब बायोलॉजी चल रही है उसमें केमिस्ट्री वाली चीजें पढ़ाए तो था डिटेल में। ठीक है, समझ में आ गई बात को? आ जाओ। तो दोस्तों विटामिन ए के जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एग भी सोर्स है, बाकी आप लोगों का पपीता के बारे में मैंने आपको बताया है ना, और मैंने आपको कैरेट के बारे में बताया। दोस्तों आम भी इसका एक अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा जो कैबेज होता है, पत्ता गोभी, इसमें भी आप लोगों की विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है क्या? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। बात कर ली दोस्तों विटामिन ए में मैं डीजी यहां पे लिख दूं, आई थिंक मैंने लिखी नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं? दोस्तों 3 रोग होते हैं। एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप लोग हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आप लोग रात्रि के समय ढंग से नहीं देख पाते। और बताइए और कौन सा होता है? एक होता है दोस्तों जीरोथैल्मिया। अरे दोस्तों सुनो, मेरे को याद आया, मैंने सारे जो डिजीज
अभी मैं लास्ट में एक साथ ऐड करूंगा सबको, ठीक है। तो अभी मैं केवल आप लोगों को विटामिन के बारे में बता रहा हूं, किसके क्या काम है, कमी से क्या रोग होते हैं, वो सारे मैंने एक जगह लिखे हैं जिससे आप लोगों को याद करने में इजी हो। समझ गए दोस्तों बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आ जाओ। जब भी मैं सोचा सब हो कैसे सकता है यार, मैं इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूं, मैंने इनको सारी आज लास्ट में लिखी है मैंने। बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी समूह, जिसमें टोटल 8 विटामिन है। अब दोस्तों विटामिन बी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विटामिन ऐसा होगा जो आप लोगों की स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नेल नाखून के लिए इंपॉर्टेंट है, हेयर बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली विटामिन आप लोगों का B7 होता है जो आप लोगों के नाखून के लिए और आप लोगों के बालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कोशिकाएं ढंग से कार्य कर सके इसके लिए भी आप लोगों का विटामिन बी ही रेस्पॉन्सिबल है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए भी। तो बहुत अलग अलग कार्य हैं, तो एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोगों के विटामिन है वो आप लोगों के वाटर सॉल्युबल होते हैं। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है यानी विटामिन बी समूह है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो पहले उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा सर, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बेसिकली इसी से आप लोगों को एनर्जी मिलेगी, इस ग्लूकोज से। जब कार्बोहाइड्रेट पहले सिंपल फॉर्म में टूटेगा तभी तो इसे एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों इसके कन्वर्जन में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में भी विटामिन बी का इंपॉर्टेंट रोल यानी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। चलिए अब बात करते हैं सर टोटल कितने विटामिन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया टोटल 8 विटामिन होते हैं, जिनके नाम आपका B1, B3, B6, B9, B2, B5, B7, B12 है। तो इनके सबके मैंने नाम आप लोगों को बता दिए, याद है ना। सर माइटोकॉन्ड्रिया बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है, बस आपको अंदर वाली लेयर का नाम याद रखना है। क्योंकि अंदर वाली लेयर क्या होती है, तो उससे थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इसलिए उसको एक अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक एक के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1। जरा इसका केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम बताइए। तो इसका साइंटिफिक नेम होगा आप लोगों का थायमीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, थायमीन इसका केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताइए, आप लोग बोलेंगे WBC। सर वाटर में सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा क्या? बिल्कुल सर। इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आप लोग क्या बताएंगे, सर ये वाटर में सॉल्युबल है। दोस्तों इसके फंक्शन यानी कार्य की अगर हम लोग बात करें तो यार ये हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का मस्तिष्क प्रॉपरली कार्य कर पाए इसके लिए आप लोगों की बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आप लोग किसको बोलते हैं, हमारा ब्रेन। ब्रेन से दोस्तों जो आप लोगों की वायरिंग निकलती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ये पूरा का पूरा मिलके आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है। सर मैंने पहली बार पूछा, गुस्सा हो गया, ठीक है अब ठीक है, अब मैंने समझा दिया, समझ गया, अब चलो पढ़ लो इधर, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों के हार्ट है ना, आप लोगों के पैर वगैरह, यार कितने सारे ऑर्गन्स है, क्या उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है कि बिल्कुल। तो यह कार्य किसके द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का ब्रेन। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका नर्वस सिस्टम और ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करे तो इसके लिए आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनके सोर्स के बारे में बताइए। तो दोस्तों ब्राउन राइस, भूरे चावल आते हैं ना, जो होल ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ठीक है। दोस्तों जो एग होगा उसमें भी आप लोगों को विटामिन B1 मिल जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों? क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है? मैंने इस प्रकार से आप लोगों को सेट किया है जिससे आप लोगों को जल्दी याद हो। ऐसे नहीं पूरा थ्योरी डाल दिया कि हाँ भाई ये है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा है जिससे आप लोगों को इजीली याद हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B2। जरा मुझे बताइए इसका केमिकल नेम क्या होगा। सर आपने बताया था विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन B2 का आपने बताया था राइबोफ्लेविन। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। जल्दी से सॉल्युबिलिटी बताइए। सर सारे विटामिन बी वाले वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे वाटर सॉल्युबल है सर। चलिए अब मुझे इसकी कार्य बताइए। दोस्तों इसके फंक्शन क्या हो जाएगा, भोजन के टूटने को नियंत्रित करता है। मतलब इसका मतलब क्या है, भोजन के डाइजेशन को ये कंट्रोल करता है, डाइजेशन को। दोस्तों हमारे ब्लड में एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल।
एक्चुअली में आपके ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है उसके निर्माण के लिए विटामिन B9 भी इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन B2 भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है क्या? ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके मेजर सोर्स बताइए दोस्तों। लीवर। अभी लीवर कैसे खा सकते हैं? तो एक्चुअली में जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जो एनिमल्स के लीवर होते हैं उनमें विटामिन B2 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में आप लोगों का काफ़ी पाया जाएगा। एग में पाया जाएगा। यीस्ट। सर ये यीस्ट क्या है दोस्तों? यीस्ट एक प्रकार का फंगस है, कवक है। एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में खमीर भी बोलते हैं। तो इस खमीर का इस्तेमाल होता है बेकरी में, है ना, ब्रेड वगैरह बनाने में। तो ये यीस्ट में भी काफी मात्रा में आप लोगों का क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है। क्लियर है क्या? चलिए शशि चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B3। जरा मुझे बताइए विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? नियासिन। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। क्या वाटर सॉल्युबल है क्या? बिल्कुल सर। दोस्तों इसके कार्य क्या हो जाएगा? तो ये आपके त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, मतलब है ना, हेल्दी स्किन के लिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग की स्किन के लिए, भी मैं बताऊंगा क्यों है, बट ये भी आप लोग की स्किन के लिए काफी अच्छा है दोस्तों। हमारे पाचन तंत्र और जो नर्वस सिस्टम है इसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, आ जाओ। मिक्स क्वेश्चन दीजिएगा सर प्लीज सुदेश कुमार जी। उसमें एक शफल वाला सिस्टम डलने वाला है, जल्दी से वो क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। जब तक आप लोग जैसे डले हुए हैं वैसे आप लोग करिए अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। चलिए इसके सोर्स बताइए। तो इसके सोर्स हो जाएगा दोस्तों मीट, मांस में जो मूंगफली होती है, जो दूध होता है, उसमें क्या पाया जाएगा? आप लोगों का विटामिन B3 मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। क्या सॉल्युबिलिटी है क्या वाटर में? बिल्कुल दोस्तों। इसके कार्य क्या हो जाएंगे? ये आप लोगों के मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी। दोस्तों आरबीसी के निर्माण में बहुत सारे होते हैं, इवन है ना, विटामिन B9 भी होता है, B2 भी होता है, B5 भी होता है, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है आरबीसी के निर्माण के लिए। दोस्तों हमारे सर प्लीज रिवीजन के लिए एक भी 10 से 12 तक पूरा करा देना। करा देंगे, टेंशन मत लो ना, आपका एग्जाम से पहले अच्छे से हो जाएगा। और देखो जो होता जा रहा है शाम को रिवाइज करा करो ना इसको। आप ये क्या सोच रहे हो नहीं सर पहले पूरा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा ना तब मैं रिवाइज करूंगा? फिजिक्स पूरी हो चुकी है उसको रिवाइज करो, केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है उसको रिवाइज करो, इसको डेली कर लिया करो, है ना। थोड़ा टेंशन मत लो, सब है आपके लिए। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आपको मैंने कई बार बता दिया, तो हार्मोन्स के लिए के निर्माण के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग क्या खाओ? कुल मिला के हरी पत्तेदार सब्जी में आप लोग को विटामिन बी मिल जाएगा, है ना। देखो ब्रोकली हो गया, है ना, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सोर्स है। मशरूम, मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंगस है, कवक है। मशरूम की सब्जी आपने खाई होगी ना। मीट जो होता है इसमें आप लोगों को विटामिन B5 मिल जाएगा। चलो आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B6। जरा बताओ इसका नाम बताओ, कौन बताएगा? विटामिन B6 का क्या हो जाएगा? मैं तो खुद ही भूल गया यार। विटामिन B5 का था पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है सर, सारे विटामिन बी वाले वाटर में घुल जाएंगे। दोस्तों इसके फंक्शन क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड का अंतर्ग्रहण, यानी अमीनो एसिड अपटेक एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। देखो मेरी बात समझो, कुल मिला के आप लोग जब प्रोटीन खाओगे, ठीक है, ठीक है सर, हमें दोस्तों बात करते हैं, आप लोग जब प्रोटीन खाते हो तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो इससे क्या मिलता है बताइए? सर प्रोटीन के डाइजेशन से हम लोगों को मिलते हैं अमाइनो एसिड। तो दोस्तों अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही जुड़ के हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे जिसका अलग अलग कार्य होगा। तो अमाइनो एसिड आप लोग की बॉडी में बन रहे हैं, बट इनका एब्जॉर्प्शन तो बहुत जरूरी है ना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट? विटामिन B6। दोस्तों सेम मैं बात करूं, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? न्यूरॉन है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक न्यूरॉन कुछ ऐसा नजर आता है, अभी आगे हम ब्रेन में पढ़ेंगे डिटेल में ऐसे। तो दोस्तों जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिसे आप लोग बोलते हो न्यूरो ट्रांसमीटर।
सर न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, आपको आपके ब्रेन से हाथ तक कोई सिग्नल जाना है तो आपके ब्रेन से हाथ तक में बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं, एक्चुअली में इनमें कुछ लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमिट का मतलब क्या है, जो ट्रांसमिट करता हो, सिग्नल को ट्रांसमिट करता हो। तो ऐसे लिक्विड जो आप लोगों के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो निर्माण होता है वो विटामिन बी6 की वजह से ही होता है। तो सर इसके लिए सोर्स बताइए। भैया फिश जो होती है इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है, लीवर, पोटेटोज है ना, जो आलू है उसमें आप लोगों का विटामिन बी6 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी7। दोस्तों ध्यान रखेंगे विटामिन बी7 को हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मैं आप लोगों की बात बताऊं, विटामिन बी7 का केमिकल नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों के हेयर के लिए और नेल के लिए, नाखून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों की बॉडी में विटामिन बी7 की कमी होगी तो आपके बाल काफी ज्यादा झड़ेंगे, आपके दोस्तों जो नाखून होंगे ना वो इजीली टूट जाएंगे, थोड़ा सा आप करोगे ना इजीली टूट जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन बी7 यानी बायोटीन की कमी है। दोस्तों इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आपका क्या बोलना है? सर वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके फंक्शन बताइए। तो इसके फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यानी जो भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खा रहे हो इसके डाइजेशन में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ध्यान रखना हेयर और नेल आपके काफी दिक्कत आएगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी7 की कमी है तो। ठीक है, तो क्या खाऊं सर? एग का यॉक, जो एग का अंदर येलो वाला होता है ना इसको यॉक बोलते हैं, तो उसमें काफी मात्रा में विटामिन बी7 पाए जाते हैं। बादाम, आपने सुना होगा बादाम का तेल काफी चलता है, बोले बादाम का तेल लगाओ। तो भैया आप लोग तेल, क्योंकि आलमंड से क्या मिल रहा है आपको, विटामिन बी7 मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए वो। ठीक है, नट्स जो होते हैं, मेवे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाज जो होते हैं इसमें आप लोग का विटामिन बी7 पाया जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले आगे। चले। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो उसका कारण केवल और केवल विटामिन बी7 की कमी है। दोस्तों हो सकता है आपके कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, कुछ बैक्टीरिया आपके सिर में इन्फेक्ट कर दिया हो, कोई वायरस कर दिया हो, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ फंगस, कुछ कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी9। अगर आप लोगों से पूछा जाए विटामिन बी9 को और किस नाम से जानते हैं, दोस्तों इसको विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, या फिर आप लोग इसे फॉलेट भी बोल सकते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आपका क्या बोलना है? सर वाटर सॉल्युबल है, और क्या बोलना है, आ जाओ। नेक्स्ट आप लोग बताइए इसके फंक्शन, कार्य। तो मैंने बताया था ना आरबीसी के निर्माण में कई विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी9, विटामिन बी2, विटामिन बी5। दोस्तों हमारे अगर बात करें जो फीटस, जो भ्रूण होता है ना, जैसे अभी तो आप लोग हष्ट पुष्ट शरीर हो, मैं तो हष्ट पुष्ट शरीर हूं, लेकिन जब हम लोग माता के गर्भ में थे, भ्रूण के रूप में थे, तो भैया हमारे भ्रूण में भी तो निर्माण होता है ब्रेन का और आप लोगों की बाकी चीजों का। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी9। अगर विटामिन बी9 की कमी हो, जैसे मान लीजिए जो माता है वो विटामिन बी9 की मात्रा बहुत कम ले रही है, तो जो भ्रूण होगा उसका मेंटल, जो उसका दिमाग होगा वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगा। दोस्तों ब्रेन के जस्ट पीछे जो मोटी सी नस निकलती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु जो होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? आ जाओ। तो इसके सोर्स क्या है? दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां खाया करो, एंड लीवर जो होता है एनिमल का, तो वो काफी अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी9 का। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन, हाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि इस विटामिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है सर? आयरन इसमें हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? सर मेरा बाल झड़ गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो। मैं बोल रहा हूँ बाल झड़ने के 1000 तरीके हैं, मतलब 1000 कारण है।
चले आगे आ जाओ। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो हमारी आरबीसी होती है ना, हमारी आरबीसी जो है ना, आरबीसी के अंदर भी कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। तो अगर बेसिकली आयरन, आरबीसी का निर्माण तभी तो होगा जब आपकी आरबीसी में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। समझ में आ गई बात को? तो अगर आप लोगों की बॉडी में आयरन वाली चीज नहीं आएगी तो आरबीसी का निर्माण कैसे होगा, और आयरन वाली चीज किस में होगी, विटामिन B9 में होगी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B12। आप लोगों से पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कोबाल्ट पाया जाता है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या है, कोबालेमाइन या साइनोकोबालेमिन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी दोस्तों वाटर में, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये वाला जो आप लोगों का विटामिन है वो फैट में भी घुल जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है विटामिन B12 जो होता है ना वो आप लोगों का फैट में भी यानी वसा में भी घुलनशील है। एक चीज आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए वर्षा के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 है ना, रेन वाटर में भी मिल जाएगा आप लोगों को। रेन वाटर यानी वर्षा के जल में भी मिल जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर? आ जाओ दोस्तों। इसके कार्य क्या है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ आरबीसी के निर्माण में आपका विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है। और माइलिन के संश्लेषण के माध्यम से, माइलिन क्या होता है कोई बता सकता है क्या? अच्छा मुझे बताओ, कौन बताएगा माइलिन क्या होता है? अगर आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी हो मेट से तो माइलिन आपने जरूर सुना होगा, तो मुझे बताओ माइलिन क्या है। अंडे के वाइट में क्या क्या पाया जाता है दीपू जी? अंडे के वाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, फैट पाया जाता है, फैट इतना नहीं पाया जाता जितना प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन का ये मेजर सोर्स है। और बताओ, एनीमिया भी बताएंगे शशि जी, जब मैं डिजीज बताऊंगा ना तब मैं बताऊंगा। चलो आ जाओ। देखो माइलिन क्या होता है, जैसे ये आप लोगों का जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन के इस वाले पार्ट को भी जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, इस वाले पार्ट को हम लोग एक्सोन बोलते हैं। तो इस एक्सोन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसको आप लोग बोलते हैं माइलिन, जो आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देती है। तो इस माइलिन के निर्माण के लिए आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। क्लियर है क्या? आ जाओ। इसके मेजर सोर्स दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा मैकेरल, सैर्डिन, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोकोनट्स। अब ये भैया मैकेरल क्या होता है बताओ, ये सार्डिन क्या होता है? तो ये भी आप लोगों के क्या है, फूड ही है। ये भी आप लोगों की क्या है, फूड ही। आप लोग ये दो एग्जांपल याद रख लो, कोकोनट और डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, मक्खन, सब में आप लोगों का विटामिन B12 मिल जाएगा। चले आ जाओ। विटामिन सी की हम लोग बात करते हैं लास्ट में, सारे डिजीज में मैं आपको बताऊंगा। 25, अब बताओ कर पाओगे? पढ़ो अच्छे से, पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो 20 पे हो, चाहे 18 पे हो, 16 पे हो, 24 पे हो, 23 पे हो। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी, तो देखो विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें इसके केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा आप लोगों का एस्कॉर्बिक एसिड। समझ में आ गई? अगर बात करें सर इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए, WBC। सी विटामिन सी आपका वाटर में सॉल्युबल होता है क्या? यस सर। अगर हम लोग बात करें फंक्शन, तो दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्नायु बंधन, स्नायु बंधन आप लोग किसको बोलते हैं? लीगामेंट। लीगामेंट क्या होता है दोस्तों, हमारी बोन और बोन आपस में कनेक्टेड होती है ना, तो बोन और बोन को आपस में जो कनेक्ट करता है उसको लीगामेंट बोलते हैं। तो इस लीगामेंट के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन सी। अगर हम लोग बात करें हमारी बोन के ऊपर मसल्स भी तो है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बोन को मसल से कौन जोड़ता है, तो इसको जोड़ता है दोस्तों टेंडन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कंडरा बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? क्लियर? आ जाओ। तो इसके सोर्स क्या है दोस्तों, जितने भी आप लोगों के सिट्रस फ्रूट है ना, इसमें आप लोगों का मिल जाएगा, कैप्सिकम में मिल जाएगा, जो एनिमल का जो लीवर है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए चले आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो होता है ना, ये आप लोग को फूड के माध्यम से तो मिल ही सकता है, बट हमारी बॉडी में भी निर्माण हो जाएगा।
जब सनलाइट की प्रेजेंस में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे बॉडी में निर्माण हो जाता है विटामिन डी का। तो इसीलिए हम लोग इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अगर आप लोगों से बोला जाए कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन डी आपका आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। या इसको कोल कैल्सीफेरोल भी बोल सकते हैं, या एर्गो कैल्सीफेरोल भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका विटामिन होता है ना, इसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन डी के टाइप क्या है, या विटामिन डी के कौन कौन से फॉर्म पाए जाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे विटामिन D2 और विटामिन D3। तो D2 वाले का नाम होता है एर्गो कैल्सीफेरोल, और विटामिन D3 का होता है कोल कैल्सीफेरोल। दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में जनरली जो ऑप्शन में दिया होगा वो सिंपली आप लोगों को कैल्सीफेरोल ही दिया जाएगा, ठीक है, कैल्सीफेरोल। लेकिन बाई चांस आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या कोल कैल्सीफेरोल क्या है, एर्गो कैल्सीफेरोल क्या है, दोस्तों ये विटामिन डी के ही क्या है, टाइप है, प्रकार है। चलिए इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सर फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका फंक्शन बताइए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग करने के लिए। मतलब आप लोग कितना भी खा लो कैल्शियम 5, वो आपकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो किसी काम का है क्या? और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो इसके लिए आप लोगों की बॉडी में विटामिन डी की क्या होनी चाहिए? प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। क्लियर है क्या? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो सर विटामिन डी के लिए क्या खाऊं? भैया विटामिन डी के लिए आप लोग खाइए एग खाइए। इवन दोस्तों सर्दी का समय तो धूप में जाके बैठ जाइए, क्योंकि जो हमारे त्वचा पर जब अल्ट्रा वायलेट रे पड़ती है सूर्य के द्वारा, तो हमारे बॉडी में भी विटामिन डी का निर्माण होता है। दोस्तों जो मशरूम है इसमें पाया जाता है। सर स्टोर्ड विटामिन किसे कहा जाता है? नीतीश कुमार जी, जैसे देखो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग विटामिन बी और विटामिन सी ज़्यादा खाओगे ना, तो ये तो वाटर सॉल्युबल होता है, यूरिन के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, उसमें आप लोगों के कुछ विटामिन स्टोर हो जाएंगे। कौन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। तो ये इन्हीं को आप लोग स्टोर्ड विटामिन बोलते हो, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप लोग है ना, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, हमारे यूरिन मूत्र के माध्यम से ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, तो हमारी बॉडी में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब सनलाइट आती है तो इसके माध्यम से हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब ये कैसे होता है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सारी आगे मैं डेफिशिएंसी एक साथ में बताऊंगा। बट अभी आप लोग देख सकते हो विटामिन डी की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के हड्डियों के रोग। क्यों सर? क्योंकि यार ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने वाला यही है। अगर विटामिन डी नहीं खाया तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम फास्फोरस आप कितना भी खा लो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे उस डिजीज का नाम है ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अभी एक साथ आगे लिखवा दूंगा। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो जो विटामिन डी है ना, ये कार्य करता है एक हार्मोन की तरह। अब आप लोग बोलोगे सर ये हार्मोन क्या होता है? देखो हार्मोन क्या होता है, केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन का कार्य कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का कार्य कर रहा है। तो कुल मिला के जो बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सर संदीप माहेश्वरी सर के साथ एक वीडियो कर लो प्लीज़। करेंगे दोस्तों, जल्दी करेंगे, एक बार आपका एग्जाम हो जाए तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये विटामिन डी जो है ना, ये ऐसा हार्मोन, ये ऐसा एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई जो होगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ, कौन बताएगा विटामिन ई का? तो विटामिन ई का होता है दोस्तों टोकोफेरोल्स, या सिंपली टोकोफेरोल भी आप लोग बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसी बार एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया है। सर इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, सर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉरी फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इसके फंक्शन बताइए दोस्तों। बहुत प्रिवेंट सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर, समझाओ। देखो
दोस्तों ये क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, सारी चीजें बताऊंगा, सुन लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह कार्य करता है। अब सर एंटीऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं, जो फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझो। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ऑक्सीजन अकेला रह सकता है क्या? सर नहीं, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि सर यह काफी अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, अपने पास वाले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के O2 का निर्माण कर लेता है। दोस्तों मान लीजिए विटामिन जी किसे कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं, भी बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, है ना। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर मान लेते हैं फ्री ऑक्सीजन आ गया, तो क्या वह स्टेबल होगा क्या? नहीं सर, वह स्टेबल नहीं है। तो वो आप लोगों के किसी भी अंग से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, हार्ट के साथ में या आपकी स्किन के साथ में। तो आपकी स्किन पे क्या पड़ जाएंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी। क्लियर है क्या? तो आप लोग चाहते हो ना कि ये फ्री ऑक्सीजन खत्म हो, तो इस फ्री ऑक्सीजन को खत्म करने का कार्य होता है विटामिन ई के द्वारा, इसीलिए हम लोग इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर आपके बॉडी में विटामिन ई होगा तो जैसे कोई फ्री ऑक्सीजन आएगा वो खत्म हो जाएगा, तो आपके चेहरे पे या आपके फेस पे या आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ेंगे क्या, झुर्रियां पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेगी। तो आपका चेहरा सुंदर होगा। इसीलिए विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात को, आ जाओ। तो इसके देखो, ये जिससे शरीर पर उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करता है। जैसे कोई कोई होता है ना, जैसे मेरा, जैसा आप मेरी एज देखोगे, अरे बोले सर आप तो बूढ़े लगने लग गए, है ना। तो बेसिकली उम्र का प्रभाव नहीं दिखेगा आपको, बढ़िया खाया करो विटामिन ई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो सर अब ये तो बता दिए, ये तो बता दो मिलेंगे कहाँ से। दोस्तों स्वीट पोटैटो खाओ आप लोग, ऑलमंड्स खाओ, सनफ्लावर के जो सीड होते हैं ना, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, तो उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, सेलेनियम क्या होता है? सेलेनियम तो एक तत्व है, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, तो उसमें ऐसे आता है ना सेलेनियम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको पता है 20-25 साल पहले कोई भी एक फल ले लो, चाहे आम ले लो, केला ले लो, उससे जो पोषक तत्व मिलते थे, आज अगर हम लोग बात करें उससे मिलने वाला पोषक तत्व बहुत कम मिल रहा है। तो यार आप लोग फूड खा भी रहे हो बट उससे प्रॉपरली पोषक तत्व नहीं मिल रहे, एंड डेट द रियलिटी। इसमें कोई वो नहीं है, आप चाहे कितना भी महंगा खरीद लो, चाहे कितना भी सस्ता खरीद लो, बहुत दिक्कत आ रही है यार, है ना। तो इस पे है ना, पूरी की पूरी जो गलती है ना, मैं तो सरकार की मानता हूँ। सर इसमें सरकार की क्या गलती है यार? आपको ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल बस बैन कर दिया प्लास्टिक। आज सब जगह मिल रही है प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैली कहाँ नहीं मिल रही मुझे बताओ? सब जगह मिल रही है, गली चौराहे पे ही है बस। क्योंकि जितने भी वेंडर्स होते हैं उनको पता है बिना प्लास्टिक की थैली से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो वो ऊपर पैसे बेचते हैं, तो भैया वो कर देते हैं, बोले ठीक है चलाते रहो। तो इसमें जो नुकसान हो रहा है जनता का ही तो हो रहा है, इवन सरकार भी तो, वो भी तो आदमी है। तो यार दुनिया भर के फालतू के लॉ बनाते रहते हैं ये वो, बट ऐसे लॉ कुछ बनाए नहीं जा रहे यार जिससे देश का एजुकेशन बेटर हो। देश का जो विद्यार्थी है जो वो परेशान होता रहता है, 3-3 साल तक से पहले फॉर्म भरा था, अभी तक उसके पेपर नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ लॉ बनाओ ना जो यार देश के लोगों के हित में हो, चाहे वो देश के लोगों के स्वास्थ्य हो, चाहे वो देश के लोगों की शिक्षा हो, चाहे वो देश के लोगों की दोस्तों किसी भी प्रकार से। मान लीजिए महंगाई जिंदगी भर इतनी खतरनाक बढ़ती जा रही है, हालत बेहाल हो रहा है सबका। तो रियल में ऐसे कुछ लॉज लाना बहुत जरूरी है। रियल में देश हित में वो ही सारी चीजें काम होगी। अब आप मुझे बताओ, आप खाना खा रहे हो उससे पोषक तत्व नहीं मिल रहा, क्या मतलब है? बहुत गंदा हालत है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत गंदी हालत हो रही है और आने वाले टाइम में बहुत गंदी होगी। तो कुछ ऐसी लॉज वगैरह कुछ जरूर जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने चाहिए जो देश का स्वास्थ्य सिस्टम, देश का शिक्षा सिस्टम, ये जो सब्जी वगैरह, ये जो जो सारी चीजें हो रही है प्रॉपरली हो तो सही। क्लियर है क्या? शोध भी याद करने के, बिल्कुल याद करना है। चलो नेक्स्ट हम लोग, मैंने आपको बता दिया विटामिन ई की कमी से आप लोगों के बहुत सारी चीज हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? हार्ट अटैक।
रियली हार्ट अटैक क्यों आते हैं? देखो आपकी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन आ गया तो वो आपके हार्ट से भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो हार्ट अटैक का बहुत मेजर कारण आप लोगों का ये भी होता है फ्री ऑक्सीजन का आना, तो उसको फ्री ऑक्सीजन को खत्म कर दो विटामिन ई खा के। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन के। दोस्तों विटामिन के की अगर हम लोग बात करें, सर इस सरकार को लेकर आओ ये, अरे कोई सरकार काम की नहीं है, मैं आपको रियलिटी आप पहचान गए होंगे, कोई सारी एक जैसी है, किसी को क्या मतलब है तुमसे या मेरे से क्या मतलब है? कोई बात नहीं, 3 साल 3.5 साल आपने तैयारी करी, 2-4 साल और उनके क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो देखती है अच्छा 100% है, इसमें से स्टूडेंट कितने हैं, अच्छा 1% है, अरे छोड़ो इनको ध्यान मत लगाओ अभी, ज़्यादा कौन है, अच्छा ये 2% वाले ये कुछ मांग रहे हैं कि चलो इनका काम कर दो, इनको छोड़ो, इनको ध्यान मत लगाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन के का जो केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये आप लोगों के फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये हाँ सर वसा में घुलनशील है। बात करें दोस्तों फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं देखो आपके कभी चोट लग जाती है तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, आप लोग का ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है क्या? तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए यानी रक्त की आप चाहते हो रक्त का जल्दी से थक्का बन जाए, तो उसके लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो मान लीजिए आपके चोट लगे तो दोस्तों ब्लड निकलता रहेगा, क्लॉटिंग होने में बहुत टाइम लगेगा। मेजर सोर्स की अगर हम लोग बात करें हरी पत्तेदार सब्जियां इसकी, तो हरी पत्तेदार सब्जी में आप लोगों को काफी मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की। आप लोग बोलेंगे सर डिजीज तो बताई नहीं, भाई सारे डिजीज एक साथ बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सारी डिजीज अभी इसके जस्ट आज पूरा कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। तो दोस्तों मिनरल भी आप लोग के 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या है, जिनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, माइक्रो कौन से होंगे, जिनकी मात्रा कम चाहिए। तो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, इसको आप लोग बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मिनरल, है ना, और इसको बोलेंगे माइक्रो मिनरल जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है। दोस्तों इसके एग्जांपल ध्यान रखना, आपको रियल में बता रहा हूं, एग्जांपल याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। ये देखो, ये प्लीज एग्जांपल आपको ध्यान रखियो, कई बार पूछा जाता है कि बताइए जिंक जो है वो मैक्रो मिनरल है माइक्रो मिनरल, तो जिंक आप लोगों का माइक्रो मिनरल है, तो मैक्रो मिनरल के आप लोग ये 7 एग्जांपल याद रखिए, बाकी सारे आपके हो जाएंगे माइक्रो। ठीक है, जैसे पोटे, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप नमक खाते हो क्या? पक्का है क्या कि सर सब्जी बनी है तो उसमें नमक डलेगा ही डलेगा, रोटी बन रही तो उसमें नमक डलेगा ही डलेगा, पक्का है क्या? तो नमक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो देखो आपको बहुत ज्यादा सोडियम भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, तो हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमको जरूरत है। तो सोडियम और आप लोगों का क्लोरीन क्या है? मैक्रो है। दोस्तों दूध पीते हो क्या? पीते हैं सर, दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है क्या? होता है क्या? और फास्फोरस भी होता है क्या? तो कैल्शियम और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार आपकी हड्डियां देखो कितनी सारी हड्डियां है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है, दांत के लिए भी दोनों चीजें जरूरी है। तो आप लोग चाहते हो ना ये ढंग से कार्य करे, तो कैल्शियम और फास्फोरस भी आप लोग को ज्यादा मात्रा में चाहिए। दोस्तों सल्फर की अगर हम लोग बात करें, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, सल्फर क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन जो था ना, कोशिका झिल्ली जो था, चलो सब छोड़ो, सल्फर आप ये ध्यान रखो दोस्तों, क्या सल्फर कुछ अमीनो एसिड ऐसे थे क्या जिसमें सल्फर पाया जा रहा था? बिल्कुल था। तो अमीनो एसिड किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? बहुत सारी चीजों में, हमारी हर कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है, तो सल्फर भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए आपको। पोटेशियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। सर पोटेशियम का काम क्या होता है भी बताता हूं, ये आप लोगों के ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? सोडियम। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपका ब्लड प्रेशर आप लोग मेंटेन करना चाहते हो ना। और आप लोगों का मैग्नीशियम, ये आप लोगों के मैक्रो है, सबके कार्य में बताता हूं, टेंशन मत लो। क्लोरीन का कार्य क्या है? देखिए हमारी बॉडी में एक एसिड बनता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके निर्माण के लिए क्या क्लोरीन जरूरी है क्या? बिल्कुल। कैल्शियम फास्फोरस आपकी हड्डी और दांतों के लिए जरूरी है। सोडियम आप लोग के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जरूरी है। क्लियर है? सल्फर जो है वो आप लोगों की कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम आप लोगों की बॉडी की स्मूथ वर्किंग के लिए जरूरी है।
इनका भी सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे आयरन का काम क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में इंपॉर्टेंट है ये। जिंक का क्या काम होता है दोस्तों, घाव भरने में इंपॉर्टेंट है, घाव भरने में। अगर जिंक की कमी होगी तो घाव नहीं भरेगा, अल्सर हो जाएगा आप लोगों को। और जिंक के और क्या काम होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन होता है एक, उसको बनाने में भी जिंक आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो है ये आप लोग के ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोग जस्ट नाम याद रखना, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। आप लोगों से ज्यादा ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है, कौन सा माइक्रो है। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं फाइबर, इसके बारे में मैंने बता दिया ना, फाइबर किसको बोलता है, जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। वाटर का, हाँ चलो वाटर के बारे में बताता हूँ। हाँ वाटर के बारे में बताते हैं। वाटर क्या है दोस्तों, हमारी बॉडी का 70% भाग है ना, वो किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो सर पानी का रोल क्या है, आप मुझे बताओ। पानी का तो कुछ रोल ही नहीं है, तो पानी पीते क्यों, और अगर रोल ही नहीं है तो। देखो यार, हमारी पूरी बॉडी का 70% भाग है ना, वो किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो सर क्या क्या रोल है, देखो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसमें 90% पानी पाया जाता है। आप मुझे बताइए, जैसे ब्लड है, ब्लड में भी तो पानी पाया जाता होगा, ब्लड। तो भैया ब्लड अगर आपका फ्लो होता है तभी तो उससे पोषक तत्व फ्लो होते हैं। तो अगर ब्लड में पानी नहीं होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, पोषक तत्व आप लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे नहीं। क्लियर है क्या। हमारी लंग्स होते हैं, उसको भी मॉइस्चर की जरूरत होती है, पानी होना चाहिए। मसल्स जो होती है, हमारे मसल्स में 73% वाटर होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें 83% वाटर होता है। तो वाटर बहुत जरूरी है यार, बहुत सारे अंगों में आपका वाटर होता है। क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्व एज न्यूट्रिएंट। आपको पता है क्या, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एक पोषक तत्व की कार्य करते हैं। मतलब अगर वो हमारी बॉडी में होंगे ना, हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फायदे होंगे। क्लियर है क्या। तो ऐसे कौन कौन से आप लोगों के हैं, और ऐसे आप लोगों के सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में पोषक तत्व का कार्य करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, दही जो आप लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। सर उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छे हैं। तो क्या इनको मैं प्रोबायोटिक बोल दूं, क्या क्या बोल दूं क्या दोस्तों। एक बैक्टीरिया और होता है जिसका नाम है ई कोलाई। ये हमारी बॉडी में विटामिन के निर्माण कर देता है ये। तो ये बैक्टीरिया भी अच्छा है ना। सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अच्छा आप पहले मुझे बताओ नवनीत जी, आपको क्यों लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक कारण बताओ। मेरी तरफ से तो एक कारण ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अब आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो फिर किस वजह से आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेंशन क्यों लेते हो यार, इतना घबराते क्यों। देखो प्यारे दोस्तों, इधर आओ। आप ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना सारा कंटेंट है, लेकिन आप ये देखो, ये कंटेंट पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे हैं, हजारों में ही है, करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन, समझ रहे हो, बस वो करके चले जाते हैं। बट वो ये नहीं देखते। तो आप ये मत सोचो कि सर यहाँ पर ये चीज़ है, तो आप ये समझो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हो। मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आप छोड़ रहे हो। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप भीड़ से ऑलरेडी अलग हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। मैं हर एक चीज आप लोगों को आराम से धीरे 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 लिखवा रहा हूं, और यकीन मानो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, ठीक है। बट हमको हर एक चीज में आपको कवर करवाते चल रहा हूं। जैसे लैक्टोबैसिलस, आप अगर मेरी बात सुन भी लोगे, शाम को बैठ के रिवाइज भी कर लोगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको इससे ज़्यादा मैं कुछ भ्रमित नहीं कर रहा। क्या मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी 5 क्लास विटामिन डी को छोड़ के, तो अल्टीमेटली आप लोगों को उनको फूड के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या क्या बीमारी हो जाएगी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है क्या। तो विटामिन बी और विटामिन सी, एक चीज़ और मैं बता दूं क्या, विटामिन बी और विटामिन सी है ना, ये तो आप लोगों को रेगुलरली बेसिस पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। आपने पानी पिया, यूरिन के माध्यम से वो निकल जाते हैं जो भी एक्स्ट्रा होंगे। जबकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए अगर आप लोग एक्स्ट्रा भी लेते हो तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे। समझ में आ गई बात को।
समझ में आ गई। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी वाली चीज बात याद रखा करो। मान लो एक दिन अगर ज्यादा खा लिया ना, तो ये मत सोचना कल मैंने विटामिन बी विटामिन सी वाली चीज ज्यादा खा ली थी, वो निकल जाएगी पानी के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई। तो हाँ सर समझ में आ गई, मुझे विटामिन बी विटामिन सी तो रेगुलरली खाना पड़ेगा, मानते हैं विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए एक दिन ज़्यादा खा भी लिया तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, काम में आ जाएगा। ठीक ठीक है, चलो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही ले लिया विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए, अरे सर मैं हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, रहने दो। दोस्तों ये किसकी तरह, एक पॉइजनस की तरह भी, इनकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, एक पॉइजन की तरह भी कार्य कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ले मत लेना इनको। क्लियर है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो एक है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने आपको बता दिया। इस रोग में क्या होता है, आप लोग रात में ढंग से नहीं देख पाते दोस्तों, इसी को ही हम लोग निक्टलोपिया के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, और बताइए दोस्तों, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, इसमें बताया बेसिकली क्या चीज होती है क्या नहीं, सब छोड़ो, है ना, रात में आप लोग देख नहीं पाओगे। इस बीमारी का नाम आप लोग याद रखो दोस्तों, जीरोथैल्मिया, जिसे आप लोग अश्रु शुष्क या शुष्का शिपाक भी बोलते हैं ना, अश्रु शुष्क। इसमें क्या हो जाता है, आप लोगों की जो आई होती है ना काफी ड्राई होती है, सूखी होती है ना, एक तो जैसे मॉइस्चर रहता है बिल्कुल ड्राई सूखी हो गई, ठीक है ठीक है। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाता है, ड्राईनेस हो जाती है आपकी आंख में। और बेसिकली कौन से वाले पार्ट में होता है, ये हमारी जो आई होती है ना, इसके सबसे जो आउटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसमें क्या जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। क्लियर है क्या दोस्तों? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर जीरोथैलेमिया किसी को हो गया तो दोस्तों ये ही आगे किस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉर्नियर अल्सर। अल्सर का मतलब घाव, आपके कॉर्निया में घाव भी हो सकता है। और हो सकता है दोस्तों अगर बच्चों की बात करें तो उसमें टोटल ब्लाइंडनेस यानी कंप्लीट अंधे भी हो सकता है। तो सर आपने दो बीमारी के नाम बता दिए, कुछ और भी क्या दोस्तों, एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं कैरेटो मलेशिया। कैरेटो मलेशिया सर इस वाली में क्या होता है, इस वाली में क्या होता है, ये जो हमारी आंख होती है ना, इसका ये आउटर वाला पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं कॉर्निया, इसका शेप ही बिगड़ जाता है। इसका क्या होता है, शेप बिगड़ जाता है, शेप। ठीक है, तो ये सारे ही आप लोगों के विटामिन ए की वजह से होता है। चलो दोस्तों, विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 की वजह से जो रोग होता है इसको बेरी बेरी रोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग वेट बेरी बेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है, तो दोस्तों आपका जो हार्ट है ना, आपके हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर्ली सर्कुलेटरी सिस्टम है जो क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराएगा और सारी चीज़ों को सर्कुलेट कराएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, हार्ट का। तो इस बेरी बेरी डिजीज में आप लोगों के हार्ट और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। और क्या होता है बेरी बेरी डिजीज में, आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सिम्टम्स है, आप इसके सिम्टम्स याद रखिए। बहुत जने याद रख जाते हैं बी1 की कमी से बेरी बेरी, बट पता ही नहीं बेरी बेरी में क्या होता है। क्लियर है क्या? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है। तो इस ये आप लोगों का नर्व क्या होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन से कुछ वायरिंग निकलती है जो अलग अलग ऑर्गन्स तक क्या लेके जाती है, सिग्नल को लेके जाती है। तो इस वाले देखो, वेट बेरी बेरी में मैंने आपको बता दिया आप लोगों का हार्ट वाला पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, जबकि ड्राई बेरी बेरी में आप लोगों के नर्व्स प्रभावित होती है। सर इतना हैवी डाटा क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है यार? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इसमें जो आपकी मसल्स होगी ना, मांसपेशियां, वो कमजोर हो जाती है, जिससे आप लोगों को चलने में प्रॉब्लम आएगी। समझ गए आगे बात को? इट कैन लीड टू पैरालिसिस, है ना, मतलब अगर ड्राई बेरी बेरी आगे अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो पैरालिसिस में भी आप लोगों का कन्वर्ट हो सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी2, जिसे आप लोग केमिकल नेम जानते हो राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों इसकी कमी से क्या हो जाता है, एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। सर ये एरिबोफ्लेविनोसिस क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो होंठ होते हैं ये आप लोगों के फटना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आप लोगों के गाल होते हैं देखो ये फटना स्टार्ट हो जाता है, आपके गले में खराश रहती है, जीभ में सूजन रहती है। क्लियर है क्या? तो ये सारे के सारे आप लोगों के सिम्टम्स है एरिबोफ्लेविनोसिस डिजीज के। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यह तब भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर ये हो गया तो जरूर विटामिन बी2 की कमी होगी। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसका लीवर ढंग से काम नहीं कर पाता, और लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तब भी यार ये वाली समस्या हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है।
नेक्स्ट है तो दोस्तों प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। इसमें क्या करें सर, प्रोटीन युक्त खाना लो, क्योंकि प्रोटीन आप लोगों के लिए लीवर के लिए भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों ऐसा प्रोटीन युक्त खाना लो जिसमें विटामिन B2 भी मिल जाए, तो सारे काम आपके एक साथ हो जाएंगे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है विटामिन B3। तो दोस्तों इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, इसकी डिजीज से हो जाती है पेलाग्रा, इसकी कमी से सॉरी पेलाग्रा। दोस्तों पेलाग्रा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी पेलाग्रा, एक होता है सेकेंडरी पेलाग्रा। मैंने क्या बोला, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी पेलाग्रा और एक होता है आप लोगों का सेकेंडरी पेलाग्रा। दोस्तों प्राइमरी पेलाग्रा में क्या होता है, यह तब होता है जब आहार में पर्याप्त नियासिन नहीं होता, मतलब आप लोग फूड ले रहे हो उसमें विटामिन B3 है ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सर जो हम लोग फूड ले रहे हैं उसमें विटामिन B3 है तो सही, बट हमारी बॉडी उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही, उसकी एबिलिटी टू यूज नियासिन फ्रॉम डाइट, जो भोजन में नियासिन है उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो डेट इज द सेकेंडरी पेलाग्रा। तो इस प्राइमरी पेलाग्रा के क्या लक्षण है दोस्तों, इसमें त्वचा आपकी छिल जाएगी, थोड़ी सी रेडिश कलर की हो जाएगी। जबकि अगर हम लोग बात करें इसमें क्या हो जाता है, दस्त, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। दोस्तों देखो विटामिन B3 की कमी से ये जो डिजीज होती है ना पेलाग्रा, इसको हम लोग 3D के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से 3D वाली बीमारी होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली बात है दोस्तों डायरिया, डायरिया का मतलब है लूज मोशन। दोस्तों डर्मेटाइटिस का मतलब है आप लोगों के त्वचा का इन्फेक्शन, ठीक है। और डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है मनोभ्रंश, यानी भूलने की बीमारी, आप लोग चीजें ज्यादा याद नहीं रख पाते। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो होती है वो किसकी वजह से होती है, आप लोग के विटामिन B3 की कमी से होता है। तो आप लोगों से बोला जाता है 3D बीमारी किस कमी से होता है, तो आप लोग बोलेंगे विटामिन B3 की कमी से होता है। अगर आप लोगों की ये डिजीज को आपने समय पे इलाज नहीं कराया तो इवन डेथ भी हो सकती है। आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B5, जिसे आप लोग पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सर विटामिन B5 के बारे में ठीक है हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली, आप मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों की इसकी कमी से क्या होता है। दोस्तों वैसे तो मैं बता दूं जो विटामिन B5 डेफिशिएंसी ना काफी रेयर है, मतलब ये विटामिन B5 ऐसे आप कुछ भी खाओगे कहीं ना कहीं उनसे मिल ही जाता है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी हो। क्लियर है क्या। तो मान लीजिए सर अगर कमी हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटीग। फटीग का मतलब है आप लोग के बहुत जल्दी थकान होगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप ढंग से कर नहीं पाओगे, है ना, क्या बोलेंगे इसको, कंसंट्रेशन आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोगों को काफ़ी हर चीज़ में इरिटेशन होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन में कुछ केमिकल्स जनरेट नहीं हो पाएंगे। इसकी कमी से आपको उल्टी, वॉमिटिंग भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, तो ये विटामिन B5 की कमी से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B6 की कमी से क्या होता है दोस्तों, इसमें नर्व डैमेज हो जाता है। नर्व आप लोग किसको बोलते हैं, जो हमारा ब्रेन है ना, और ब्रेन से एक नस जुड़ती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली इनसे बहुत सारी क्या वायरिंग निकलती है जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, तो इन्हें ही आप लोग बोलते हैं नर्व यानी तंत्रिका। क्लियर है क्या। तो बेसिकली विटामिन B6 जो होता है ना, ये आप लोगों के ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ विटामिन B6 नहीं, विटामिन B9, विटामिन B12। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इन्हीं को हम लोग ब्रेन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो गलती मत करना कभी आप लोगों से पूछ ले तो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पायरोक्सिन यानी विटामिन B6 की कमी से तंत्रिका क्षति होती है, नर्व में डैमेज होता है, अंगों में संवेदना को कम कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पर हाथ रख रहे हो, गर्म चीज है, तो तुरंत हाथ हटा लेते हो ना, क्योंकि ब्रेन से तुरंत आपके मैसेज आते हैं कि भाई हाथ हटाओ। बट आप लोगों के दोस्तों नर्व प्रॉपरली कार्य कर ही नहीं रहे, तो सिग्नल नहीं जाएगा, तो आप लोगों को हो सकता है सेंसिटिव ना हो, मतलब आपको गर्म चीज लगी नहीं रही, वो हाथ लगा रखे हो आप लोग, है ना। तो ये आप लोगों का इसके कारण है। दूसरा क्या है, त्वचा और सिर की त्वचा पपड़ीदार और खुजलीदार हो जाती है। दोस्तों जो हमारी खोपड़ी की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सूखी हो जाएगी, पपड़ीदार हो जाएगी, उसके रीजन है, मतलब सिम्टम्स है। विटामिन B7 इसकी कमी से आप लोग का होता है लिथैर्गी। लिथैर्गी का मतलब क्या है, काफ़ी सुस्ती आएगी, कभी आलस होगा। इसकी कमी से आप लोगों का हेयर लॉस भी काफ़ी होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार, बालों का देखो पतला होना, बाल आपके काफ़ी थिन हो जाएंगे, बाल काफ़ी झड़ेंगे, स्थायी गंजापन हो सकता है, आप लोग परमानेंट ही क्या हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, गंजे हो जाओ परमानेंट ही। राज लोधा जी आप चेक करो यहाँ पर, बाकी सब बच्चों को स्टार्टिंग में आती थी प्रॉब्लम, स्टार्टिंग 2-3 दिन में, ठीक है। चलिए
दोस्तों और क्या होता है इसमें, आप लोगों के फंगल संक्रमण के साथ त्वचा और सिर की त्वचा पता है खुरलीदार हो जाती है। मतलब इसमें भी क्या होता है आप लोगों के, अगर उस समय आप लोगों की कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया, मान लो विटामिन इसके तो कमी थी, विटामिन B7 की कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, कोई फंगस भी आ गया आपकी बॉडी में, तो फिर वो दोनों मिला के दवादार काम करेंगे, आपकी त्वचा वगैरह सबको उखाड़ के फेंक देंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया। एक्चुअली एनीमिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है, आप लोग बोलेंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्लियर है क्या? क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसमें अगर फोलेट की कमी है, तो वो जो बच्चा होगा ना, बच्चों में ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी, भूलने की बीमारी होगी, उसका मानसिक जो विकास होगा वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, बट इस वाले एनीमिया का नाम क्या है? पर्नीशियस एनीमिया है। तो इसमें हमारी बॉडी में आरबीसी ढंग से बन नहीं पाती। ठीक है, आरबीसी बन तो रही है बट हेल्दी आरबीसी नहीं बन रही। क्लियर है? ठीक है, ओके आ जाओ। देखो अगर हम लोग बात करें, मैंने क्या बोला, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया में कुछ डिफरेंस है। देखो मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसको बोलोगे? डिफेक्ट इन द डीएनए सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इन ब्लड। दोस्तों आरबीसी क्या है? एक कोशिका ही तो है, तो कोशिका में क्या डीएनए का निर्माण होता है क्या? कोशिका में डीएनए होता है क्या? बिल्कुल ही है। तो अगर उस कोशिका में आरबीसी में प्रॉपर्ली डीएनए का निर्माण नहीं हो रहा तो उसको तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन B9 की कमी से होता है, जबकि पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी में विकृति जिसके परिणाम स्वरूप मनोभ्रंश होता है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है, ये मेरू रज्जु की बात कर रहा है। देखो हमारे ब्रेन से पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं, उसका डीजनरेशन होगा, मतलब समय के साथ में कम होती रहेगी वो। क्लियर है? ठीक है। शिशुओं में यह गंभीर न्यूरोनल क्षति का, इट कॉज सीवियर न्यूरोनल का मतलब क्या है? ब्रेन से रिलेटेड कुछ डैमेज आ गया, इसको आप लोग बोलते हैं न्यूरोनल डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, आप लोगों को पता है। स्कर्वी में क्या होता है सर? जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें क्या आती है? काफ़ी सूजन आती है, ये विटामिन C की कमी से है। विटामिन D की कमी से मैंने आप लोगों को बता दिया आपकी हड्डियां कमजोर होती है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है? सर बस करो, भूख लग रही है, बस होने वाला है दोस्तों। इसकी कमी से जो नाम हो, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। एक होता है आप लोगों का ऑस्टियोमलेशिया, और एक होता है रिकेट्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे, रिकेट्स जो रोग होता है ना, ये बच्चों में होता है, ये बच्चों में होता है, बच्चों में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन E। तो विटामिन E के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। विटामिन E याद है, मैंने आपको बताया था कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, आप लोगों को हार्ट अटैक वगैरह इनसे बचाएगा। दूसरी चीज क्या है? इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाएंगे, आप लोग का ब्रेन प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे क्या है? कारण है। रेटिनोपैथी आप लोग किसको बोलते हो? आपके रेटिना ढंग से काम नहीं कर पाएगी। चलो विटामिन K की कमी। सर विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। विटामिन K की कमी होगी तो आप लोगों का ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त बेहतर रहेगा, इसको बोलते हैं हेमरेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार ये मैंने बता दिया आपको। तो ये फाइनली अपना न्यूट्रिशन पूरा